स्टूडेंट्स, तो हम ख़त्म करते हैं अपने चैप्टर क्रॉप मैनेजमेंट को, जो कि है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का। इसमें हमारा प्रोसेस हमने बहुत सारे पढ़े एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के। उसमें अब आता है हमारा 1.8 हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्रॉप का एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। क्रॉप को जब हमने काटा, हार्वेस्टिंग होता है फसल को काटना। फसल हमने उगाई क्यों थी? बेचने के लिए या खाने के लिए, तो उसे काटना तो ज़रूरी है ना। तो जब वो मैच्योर हो जाए तो उसको हम काट लेते हैं। हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स को खींचा जाता है या काट दिया जाता है बिल्कुल ग्राउंड से ज़मीन से जितना मैक्सिमम हम काट सकते हैं। 3 या 4 महीने लगते हैं सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने के, यानी कि जो अनाज वाली फसल होती है ना, उसको पकने में 3-4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग हमारे कंट्री में या तो मैनुअली करते हैं लोग, इस सिकल से काट देते हैं, ठीक है, या एक मशीन आती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। और जब फसल पक जाती है तो ग्रेन्स सीड्स को अलग करना होता है। किससे बताती हूँ? शैफ से, यानी कि उसके ऊपर एक छिलके से लगे होते हैं, ठीक है। उससे उसके अंदर जाके हमारा सीरियल होता है, उसको हमें अलग करना होता है। इसको हम थ्रेशिंग से करते हैं। ऐसा कैसे होता है? एक मशीन होती है कंबाइन, उसमें क्या होता है, हार्वेस्टर यानी फसल को काटने वाला भी लगा होता है, और थ्रेशर यानी जो उसके छिलके होते हैं उसे अलग करने वाला भी लगा होता है। तो ये कंबाइन वाली मशीन है, आप देख सकते हैं इमेज में। तो ये दोनों काम करती है। तो फार्मर्स क्या करते हैं? स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग। जो जिनके छोटे छोटे खेत होते हैं वो इतनी मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, अपने ग्रेन को उससे अलग करने के लिए छिलके से विनोइंग करते हैं। उसमें विनोइंग आपने क्लास 6 में पढ़ा था, आप रिकॉल करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अभी रिसेंटली एक इशू सुना होगा, स्टबल बर्निंग, ठीक है। स्टबल बर्निंग क्या होती है? जब हम फसल को काटते हैं तो कुछ स्टब्स रह जाते हैं फील्ड में, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो रिमेन होती हैं। वो फसल काटते हुए हम काट नहीं पाते या ज़रूरत नहीं होती उसकी, ठीक है। तो पहली इस बात से परेशान है कि फार्मर्स उसे जला देते हैं, और ये इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन करता है। मेनली सर्दियों में करते हैं वो ये लोग, और उससे आग भी लग जाती है, और बहुत सारी क्रॉप्स जो फील्ड्स में लगी होती है, मैच्योर नहीं हुई है, वो भी जल जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि फार्मर्स को ये स्टबल बर्निंग नहीं करनी चाहिए। अब हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होता है, मतलब फसल काटना एक बहुत अच्छा इवेंट माना जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत रंग लाई है। तो उसको फेस्टिवल के रूप में बहुत सारे राज्यों में इंडिया के मनाया जाता है। 3-4 महीने के बाद जब ये हार्वेस्ट का दिन आता है तो बहुत हमारे जो खेत हैं बहुत चमकीले से गोल्डन फील्ड नज़र आते हैं, ठीक है, ग्रेन से लदे हुए। तो जो फार्मर्स का दिल है वो खुशी से भर जाता है, ठीक है। उनको एक बहुत अच्छा एहसास होता है कि हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो जो उनके एफ़र्ट उन्होंने पास्ट में लगाए थे, उनका आज फल उनको मिलता है, और ये उनके रिलैक्स करने का टाइम है, और थोड़ा इन्जॉय करते हैं वो अब। तो ये जो पीरियड्स है हार्वेस्ट का, तो इसमें बहुत वो जॉय उनके लिए, हैप्पीनेस उनके लिए आता है। तो ये इंडिया के सब पार्ट्स में होता है। मेन एंड वीमेन सेलिब्रेट करते हैं एंथुसियाज्म से। स्पेशल फेस्टिवल जो हार्वेस्टिंग सीजन से रिलेटेड हैं, जो है पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एंड बिहू, ठीक है। तो आप इनके नाम याद कर सकते हैं, और आप अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये किस किस स्टेट को बिलोंग करते हैं ये सब फेस्टिवल्स। अब है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, दैट इज़ स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? प्रोड्यूस का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये। अगर हमने जो फसल काट ली उसको हम ऐसे ही रख देंगे तो क्या होगा? सेफ नहीं रहेगी, उसमें नमी आ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, या चूहे खा जाएंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स को हमें, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत होता है, पानी बहुत होता है उसके अंदर, अगर हम हार्वेस्टेड ग्रेन्स को स्टोर कर दें बिना सुखाए तो वो सड़ जाएंगी वो, ठीक है। गीली चीज़ें जल्दी सड़ जाती हैं, उसमें ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, तो वो अब हमारे जर्मिनेशन के लिए अनफिट हो जाएंगे। तो अब स्टोर करने से पहले ग्रेन्स को सुखाया जाता है सनलाइट में, ठीक है। उसका मॉइस्चर उड़ाया जाता है, और ये क्या करता है? इससे कीड़े नहीं लगते, बैक्टीरिया नहीं लगते, और फंगाई नहीं लगती हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं फार्मर्स। कुछ ग्रेन जूट के बैगों में यहाँ स्टोर करते हैं, जैसे जूट के आपने बोरी देखी होंगी, ठीक है, या मेटेलिक बिन्स में, यानी मेटल के ये बिन्स होते हैं। लार्ज स्केल में जब बहुत सारा ग्रेन्स उगता है तो उसे सील हो जाए, यानी ये जो हमारे बिन्स देखे हमने, या ग्रेनरीज में रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पेस्ट ना लगे, रैट्स ना आए, इंसेक्ट्स ना लगे। और सूखी नीम की पत्तियाँ, जो आपको पता है ना कि सारी चीज़ों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखती हैं, तो फूड ग्रेन्स के साथ रखी जाती है घरों में फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ग्रेन है, जिसे बेचने हैं, बाज़ार में बेचना है,
तो उसके लिए बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, उसमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाया जाता है जिससे कि उसमें पेस्ट पहले से ही जो हो तो मर जाए और ना लगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा ना हो सके। और ये सब कंप्लीट करने के बाद, कौन सी कंप्लीट करने के बाद, ये टेबल तो हमने पढ़ी नहीं, ठीक है। फूड फॉर फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से भी हमें बहुत सारा फूड मिलता है। तो आप देखिए मिल्क हमें इन से एनिमल्स से मिलता है। बाकी आप और चीज़ें क्या क्या मिलती हैं किस किस एनिमल से आप नोट करेंगे। इस टेबल को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स भी बहुत सारा हमें फूड देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जो कि कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो फ़िश कंज्यूम करते हैं, ये उनकी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि जो फूड के बारे में जो कि हमें प्लांट से मिलता है। अभी हमने देखा क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि पहले हमने बीजों को सिलेक्ट किया, उन्हें बोया, और इसी तरीके से एनिमल्स जो हम घरों में पालते हैं, फार्म्स में पालते हैं, उनको भी प्रॉपर फूड देना ज़रूरी है, उनको शेल्टर यानी घर देना ज़रूरी है, उनकी केयर करना ज़रूरी है। और ये बहुत लार्ज स्केल पर किया जाता है। इसको जब लार्ज स्केल पर यानी एक बहुत बड़े फार्म हाउस जैसा होता है उसके अंदर अगर हम बहुत सारे जानवरों को पालते हैं तो इसका मतलब हम कहते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को बेचेंगे बाज़ार में। इसलिए वो एक तरीके का एक प्रोफेशन है, एक तरीके का, ठीक है। तो कमर्शियल एक्टिविटी है ये भी। फ़िश के बारे में बताया गया, ये अच्छी है हेल्थ के लिए। कॉड लिवर ऑयल आप खाते होंगे सब लोग, इनसे हमें विटामिन डी मिलता है। तो ये चैप्टर हमारा अभी ख़त्म होता है इसी वीडियो के साथ। आपको आई थिंक अगर ये चारों वीडियोज़ इस चैप्टर के आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छे से। आप इसको रिवाइज़ करिए। क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप चाहे कितना भी पढ़ लें, कितना भी वीडियो देख लें, आपको नहीं समझ में आएगा। आपको आंसर राइटिंग ज़रूर करनी है, डेली 1 क्वेश्चन। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, फ्रॉम यू ऑल। एंड उसमें क्या करेंगे, आप डेली एक क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए कि आज मुझे इसकी तैयारी करनी, उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद किताब बंद कर दीजिए और जितना लिख सकते हैं, बेशक गलत हो सही हो उसके बारे में जजमेंट मत करिए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होगी। आप जो एक बार लिख लेंगे वो आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं, मतलब मैक्सिमम पार्ट उसका याद रहेगा। आपको एग्ज़ाम की तैयारी में आसानी होगी। तो आप हर चैप्टर के साथ ऐसा कर सकते हैं। पहले चैप्टर के को रीड करिए, वीडियो भी देखिए और उसको लिखकर आंसर देखना सबसे एसेंशियल पार्ट है, वीडियो देखना से भी ज़्यादा, ठीक है। अगर आपने बुक पढ़ के भी आंसर लिखने की कोशिश की तो आपके मार्क्स इंप्रूव होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, आपको इस तरह की गाइडेंस मैं देती रहूँगी अपने वीडियोज़ के थ्रू। थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर नाउ।